हर हर महादेव। भक्तों, महादेव की भक्ति वह पारस पत्थर है जो साधारण से साधारण जीवन को भी स्वर्ण बना देती है। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जो उनके चरणों की शरण में जाता है उसका कल्याण निश्चित है। सोमवार का व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग और महादेव के प्रति अटूट विश्वास की एक अग्नि परीक्षा है। जिस प्रकार आपने पूर्व में धर्मदास की कथा के माध्यम से जाना कि कैसे श्रद्धा असंभव को संभव कर देती है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण और लोक कथाओं के पन्नों में एक और अत्यंत प्रभावशाली वृत्तांत मिलता है, ब्राह्मण शिवदत्त की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे महादेव केवल वैभव और अभिषेक के भूखे नहीं, वे तो सच्चे भाव और निस्वार्थ सेवा के वश में रहते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ सोमवार व्रत की इस दूसरी दिव्य गाथा का श्रवण करें, जो हमें मानवता, अटूट धैर्य और परोपकार का अद्भुत पाठ पढ़ाती है। हर हर महादेव। आपकी श्रद्धा और इस सुंदर कथा के प्रति आपके प्रेम को देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिव भक्ति का मार्ग ही ऐसा है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भाव अनंत हो जाते हैं। आपने इस वृत्तांत को और विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की है, तो आइए महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए शिवदत्त की इस पावन कथा को और अधिक गहराई और विस्तार के साथ आत्मसात करते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के एक अत्यंत शांत और पवित्र नगर में शिवदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। शिवदत्त का जीवन सादगी की एक जीती जागती मिसाल था। उनके पास न तो स्वर्ण की मुद्राएं थीं, न ही सुख सुविधाओं के साधन, किंतु उनके हृदय में महादेव के नाम का ऐसा अटूट धन था जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी के शीतल जल में स्नान करते और फिर वन की ओर निकल जाते, ताकि महादेव के लिए ताजे बेलपत्र और पुष्प चुन सकें। उनकी पत्नी सुमति भी साक्षात देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप थीं, जो अत्यंत अभावों में भी कभी धैर्य नहीं खोती थीं। वे दोनों पति पत्नी सोमवार का व्रत अत्यंत कठोर नियमों के साथ पालन करते थे। शिवदत्त का मानना था कि जिस मुख से नमः शिवाय का जाप होता है, वो मुख कभी असत्य नहीं बोल सकता, और जिस हृदय में शिव का वास है, वो हृदय कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। समय का चक्र बदला और उस समृद्ध नगर पर विपदा के बादल छा गए। वरुण देव मानो रुष्ट हो गए और आकाश से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। देखते ही देखते भीषण अकाल ने पैर पसार लिए। जो नदियां कभी कलकल बहती थीं, वे सूख कर धूल उड़ाने लगीं। वृक्षों के पत्ते झड़ गए और पक्षियों का कलरव मौन हो गया। लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। ब्राह्मण शिवदत्त की स्थिति और भी दयनीय हो गई। भिक्षाटन पर निर्भर रहने वाले परिवार को अब भिक्षा मिलना भी असंभव हो गया, क्योंकि जब किसी के पास स्वयं के लिए कुछ न बचा हो तो वो दान क्या देता। शिवदत्त के छोटे छोटे बालक भूख से बिलखते और अपनी माँ का आंचल पकड़कर भोजन मांगते, जिसे देखकर सुमति की आंखों में आंसू भर आते, पर वो शिव की इच्छा मानकर चुप रह जाती। शिवदत्त भी भीतर से टूट रहे थे, पर उनकी निष्ठा हिमालय की भांति अडिग थी। एक श्रावण मास का सोमवार आया। शिवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि आज का दिन महादेव की विशेष कृपा का दिन है, मैं मंदिर जाकर उनकी अर्चना करूंगा। सुमति ने घर के कोने में पड़े एक पुराने पात्र से अंतिम मुट्ठी भर चावल निकाले और उन्हें संभालकर रख दिया, ताकि व्रत के बाद बच्चों को खिला सके। शिवदत्त खाली हाथ केवल एक लोटा जल और कुछ सूखे बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंचे। मंदिर वीरान था, पर शिवदत्त की श्रद्धा सजीव थी। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने महादेव से अपने लिए धन नहीं मांगा, बल्कि केवल यह प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आप तो समस्त जगत के पिता हैं, क्या आपको अपने बच्चों का ये रुदन सुनाई नहीं देता? यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे दंड दें, पर इन निर्दोष प्राणियों को इस अकाल से मुक्ति दिलाएं। पूजा के पश्चात जब शिवदत्त भारी मन से घर लौट रहे थे, तो मार्ग में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उस वृद्ध की त्वचा झुर्रियों से भरी थी, आंखें धंसी हुई थीं और शरीर इतना दुर्बल था कि वो अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। जैसे ही शिवदत्त उसके समीप से गुजरे, उस वृद्ध ने अत्यंत क्षीण स्वर में पुकारा, ओ ब्राह्मण देवता, क्या इस मरते हुए जीव को थोड़ा जल और अन्न मिल सकता है? मैं पिछले कई दिनों से निराहार हूं और अब प्राण निकलने ही वाले हैं। शिवदत्त का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचे हैं, यदि वे इस वृद्ध को दे दिए तो उनके अपने बच्चे भूखे रह जाएंगे। एक तरफ पिता का मोह था और दूसरी तरफ एक अतिथि की प्राण रक्षा का धर्म। तभी शिवदत्त को याद आया कि महादेव ने स्वयं कहा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। शिवदत्त उस वृद्ध को सहारा देकर अपनी कुटिया में ले आए। सुमति ने जब एक मरणासन्न अतिथि को देखा तो उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। उसने वही अंतिम मुट्ठी भर चावल पकाए और बड़े प्रेम से उस वृद्ध के सामने परोस दिए। वृद्ध ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण किया।
जैसे ही उस वृद्ध ने अंतिम निवाला खाया, अचानक पूरी कुटिया एक अलौकिक नीली और धवल आभा से भर गई। शिवदत्त और सुमति ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां वो वृद्ध नहीं था, साक्षात महादेव मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, गले में नागराज वासुकी और त्रिशूल लिए खड़े थे। उनके साथ जगज्जननी माता पार्वती भी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। यह दृश्य इतना भव्य था कि शिवदत्त के मुख से शब्द ही नहीं निकले, वे बस प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, पुत्र शिवदत्त, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। संसार में दान देना सरल है जब आपके पास प्रचुरता हो, परंतु अभाव में भी जो दूसरों के दुख को अपना समझकर सर्वस्व अर्पण कर दे, वही सच्चा भक्त है। तुमने और सुमति ने जो त्याग किया है, उसने कैलाश को भी झकझोर दिया है। भगवान शिव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और देखते ही देखते वो टूटी फूटी झोपड़ी एक स्वर्ण के महल में बदल गई। आंगन में लगे अन्न के कोठार स्वतः ही अनाज से भर गए। वो सूखा क्षेत्र पुनः हरा भरा हो गया और आकाश से अमृतमयी वर्षा होने लगी। महादेव ने वरदान दिया कि जो भी इस सोमवार व्रत की कथा को निष्काम भाव से सुनेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए, परंतु शिवदत्त के जीवन में भक्ति की वो अखंड ज्योति सदा के लिए जलती रही। शिवदत्त ने उस वैभव का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के दीन दुखियों की सेवा में किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और परोपकारी स्वभाव ही पर्याप्त है। अंत में शिवदत्त का परिवार शिवलोक को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि हम धर्म और दया का मार्ग नहीं छोड़ते तो स्वयं महादेव हमारे रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की लीला अनंत है और शिवदत्त के जीवन में उस चमत्कार के बाद जो घटा, वो भक्ति और परोपकार की एक ऐसी मिसाल बना जिसे आज भी देवलोक में याद किया जाता है। आइए इस पावन कथा को और विस्तार देते हुए आगे श्रवण करते हैं। जब भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तो शिवदत्त और उनकी पत्नी सुमति घंटों तक उसी स्थान पर जड़वत खड़े रहे जहां महादेव के चरण पड़े थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो टूटी हुई झोपड़ी अब एक भव्य स्वर्ण महल में बदल चुकी थी, जिसके खंभों पर मणियां जड़ी थीं और आंगन में साक्षात कल्पवृक्ष जैसी हरियाली छा गई थी। जो बच्चे भूख से व्याकुल थे, वे अब रेशमी वस्त्रों में लिपटे हुए दैवीय तेज से दमक रहे थे। पूरे नगर में ये समाचार बिजली की तरह फैल गया कि निर्धन शिवदत्त पर साक्षात महादेव की कृपा हुई है। नगर के वे लोग जो अकाल के कारण त्राहिमाम कर रहे थे, धीरे धीरे शिवदत्त के द्वार पर एकत्र होने लगे। शिवदत्त ने देखा कि बाहर सैकड़ों लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। सुमति ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, महादेव ने हमें ये वैभव दिया है, पर क्या हम इस अपार भीड़ का पेट भर पाएंगे? शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए महादेव का स्मरण किया और कहा, प्रिय, ये अन्न और धन हमारा नहीं, ये तो महादेव की अमानत है। जो दाता स्वयं विश्वनाथ हो, उसके भंडार कभी रिक्त नहीं हो सकते। शिवदत्त ने महल के द्वार खोल दिए। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक इस नगर में अकाल का प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अद्भुत चमत्कार ये था कि शिवदत्त के कोठार से जितना अन्न निकाला जाता, वो उससे दुगना भर जाता, मानो माता अन्नपूर्णा स्वयं वहां वास कर रही हों। दूर दराज के गांवों से लोग आने लगे और शिवदत्त ने न केवल उन्हें भोजन दिया, बल्कि उन्हें महादेव की महिमा और सोमवार व्रत के महत्व के बारे में भी बताना शुरू किया। देखते ही देखते वो नगर जो कभी श्मशान जैसा शांत और सूखा पड़ गया था, वो शिव भक्ति के जयकारों से गूंज उठा। शिवदत्त ने नगर के मध्य में एक विशाल और भव्य शिवालय का निर्माण करवाया। वहां उन्होंने उसी शिवलिंग की स्थापना की जिसका वे वन के सूखे पत्तों से अभिषेक करते थे। अब वहां प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक होने लगा। सोने के पात्रों में गंगाजल और पंचामृत से महादेव का स्नान कराया जाता, परंतु शिवदत्त का मन आज भी उसी पुराने फटे वस्त्र और मिट्टी के लोटे में अटका था जिससे उन्होंने पहली बार महादेव को रिझाया था। समय बीतता गया, पर शिवदत्त के भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वे आज भी हर सोमवार को स्वयं वन जाते, बेलपत्र चुनते और साधारण भक्तों की भांति कतार में लगकर महादेव के दर्शन करते। एक दिन नगर के धनी व्यापारियों ने उनसे पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब तो आप राजाओं से भी अधिक धनी हैं, फिर आप यह साधारण सेवा क्यों करते हैं? शिवदत्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, ये धन और ऐश्वर्य तो महादेव की माया है, जो आज है और कल नहीं, परंतु जो आनंद मुझे महादेव के चरणों की धूल में मिलता है, वो इन महलों में नहीं है। महादेव को स्वर्ण के सिंहासन नहीं, बल्कि भक्त का समर्पण चाहिए। जिस दिन मेरे मन में ये विचार आ गया कि ये सब मेरा है, उसी दिन मैं महादेव को खो दूंगा। शिवदत्त की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर इंद्र और अन्य देवता भी चकित रह गए।
शिवदत्त ने अपना पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए और अनगिनत कन्याओं का विवाह करवाया। उनके जीवन का अंतिम समय जब निकट आया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नगर के कल्याण हेतु ट्रस्ट बना दी और स्वयं अपनी पत्नी सुमति के साथ गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया में चले गए। जिस दिन शिवदत्त ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया वह भी श्रावण मास का सोमवार ही था। कहते हैं कि उस दिन स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई थी और स्वयं नंदी महाराज उन्हें लेने के लिए आए थे। शिवदत्त और सुमति दिव्य विमान में बैठकर शिवलोक को सिधारे। जाते जाते शिवदत्त ने समाज को ये संदेश दिया कि ईश्वर को पाने का सबसे छोटा मार्ग है दीन दुखियों के आंसू पोंछना। जो भी मनुष्य शिवदत्त की इस संपूर्ण कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंधेरा मिट जाता है। महादेव उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं देते बल्कि अंत में उसे अपने चरणों में स्थान भी प्रदान करते हैं। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, सोमवार व्रत की ये पावन कथा यहीं संपन्न होती है। शिवदत्त और सुमति का जीवन हमें ये महान सत्य सिखाता है कि महादेव को केवल मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि दीन दुखियों की सेवा और एक शुद्ध हृदय में खोजा जाना चाहिए। वैभव पाकर भी जो विचलित न हो और अभाव में भी जो अपना धर्म न छोड़े वही साक्षात शिव का अंश है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि हम करुणा का मार्ग नहीं छोड़ते तो स्वयं महाकाल हमारी रक्षा के लिए चले आते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा बना रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें और आपके जीवन के समस्त अंधकार मिट जाएं। यदि इस कथा से आपको प्रेरणा मिली हो तो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपकी सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको भक्ति का वरदान दें। सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव।